अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी में तब मोड़ आता है जब एक पड़ोसन मुश्किल वक्त में उनकी बेटी बनकर साथ खड़ी होती है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा अपनापन रिश्तों में नहीं बल्कि दिल से जुड़ता है। सुबह के वक्त सविता जी बालकनी में खड़े होकर सोसाइटी के पार्क में आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखती रहती थी। रसोई में उनके पति जी, जिन्हें वो प्यार से शर्मा जी बुलाती थी, अपनी स्पेशल मसाला चाय बना रहे थे। दोनों दो वक्त की चाय, थोड़ा बहुत टीवी और दिन में कई बार बेटियों का फोन और वीडियो कॉल के सहारे बहुत सुकून से रहते थे। उनकी दो प्यारी बेटियां थी, शिल्पी और सुरभि। दोनों दूसरे शहरों में रहती थी। दोनों अपने माँ पापा का पूरे दिल से ख्याल रखती थी। कभी दवाइयां ऑनलाइन मंगवा देती तो कभी राशन का सामान, कभी अपनी पसंद से माँ पापा के लिए कुछ भिजवा देती। वीडियो कॉल पर दोनों कहती ही रहती थी, माँ पापा कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत बताना, प्लीज पड़ोसियों से थोड़ा बातचीत और बढ़ाओ, हमेशा सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। सविता जी हंसकर टाल देती और कहती, अरे हम ठीक है, सब आराम से हो जाता है। दोनों पति पत्नी के मन में एक झिझक हमेशा से थी। वो सोचते थे कि बार बार किसी से मदद लेने पर लोग उन्हें बोझ समझेंगे। हालांकि सोसाइटी के ज्यादातर लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचानते थे। लिफ्ट में मिलते तो सबसे राम राम हो जाती थी। एक दिन अचानक सुबह सविता जी को चक्कर आने लगा। उन्होंने किचन के दरवाजे का सहारा ले लिया। क्या हुआ? कहते हुए शर्मा जी दौड़कर आए। समझ नहीं आ रहा, अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। उनकी आवाज धीमी धीमी पड़ने लगी थी। शर्मा जी घबरा गए और उनके हाथ में पानी का गिलास जोर से गिरा तो उसकी आवाज सुनकर सामने वाले घर से कोई दौड़ते हुए आया। आंटी, आंटी, आप घर पर हैं? इस सामने वाले फ्लैट में रहने वाली चंचल थी, खुशमिजाज, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की जो उम्र में उनकी बेटियों के ही बराबर थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था तो वो अंदर आ गई। शर्मा जी कुछ समझाते उससे पहले ही चंचल ने सविता को पानी दिया और बोली, अंकल चलिए जल्दी हॉस्पिटल निकलते हैं। झिझकते हुए शर्मा जी ने कहा, नहीं बेटी, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखो। चंचल थोड़ा सख्त होकर बोली, आप अकेले नहीं है अंकल जी, हम साथ में मैनेज करेंगे, जल्दी चलिए। गाड़ी लाकर चंचल ने संभाल कर सविता जी को अंदर बैठाया और अगले 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई। रास्ते भर वो उनका हाथ पकड़े रही, जैसे कोई अपनी मां का हाथ थामे रखता है। ठीक उसी तरह हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने चेक करके बताया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आप समय पर आ गए इसलिए जल्दी इलाज हो पाया। शर्मा जी की आंखों में डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। अंकल आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। शाम तक चंचल हॉस्पिटल में ही रही। उसने दवाइयां ली, डॉक्टर से बात की और बार बार सविता जी को पानी पिलाती रही। सविता जी चंचल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी थे। चंचल से उन्हें जो अपनी बेटियों जैसा अपनापन मिला था, उससे वो थोड़ा भावुक हो रही थी। रात तक सविता जी की बेटियां वहां पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही चंचल को देखा, दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने चंचल को गले से लगा लिया और बोली, तुमने जो किया उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा शुक्रिया। चंचल हंसते हुए बोली, अरे अंकल आंटी यहाँ अकेले थोड़े ही है, मैं हमेशा उन पर प्यार भरी नजर रखती हूँ। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। एक दिन सविता जी शर्मा जी से खुश होते हुए चंचल से कहा, अब तो तुम हमारी पहली बेटी बन गई हो। चंचल ने हंसते हुए कहा, फिर बेटी वाला हक भी मिलेगा ना, आज आपके हाथ का स्पेशल खीर खाने का।